कि इसहाक डार पाकिस्तान आने वाला है। जो आज हो रहा है, हर रोज हम सुनते हैं कि इनके केसेस माफ हो रहे हैं। अब हम ये सुन रहे हैं कि इसहाक डार पाकिस्तान आने वाला है। वो इसहाक डार जिसने हुदैबा पेपर मिल में गवाही दी हुई है कि वो शरीफ खानदान का यहां से पैसा मनी लॉन्डर होकर बाहर जाता था। लंदन में काजी फैमिली थी, उसके जरिए फिर वापस पैसा आता था रेमिटेंस के नाम पे। बीबीसी की एक फिल्म बनी है इस पे, इसके ऊपर पूरी तफ्तीश हुई है। इसने खुद बयान दिया हुआ है कि मैं इस मुल्क से शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके आता था रेमिटेंसेस दिखा के। उसके बाद ये नून लीग की हुकूमत थी, जब नून लीग की हुकूमत में यह प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर भागा। हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, अदलिया आजाद थी। किस चीज से इसको डर था? इसको डर था कि इसके पाकिस्तान से बाहर इसके और इसके बच्चों के पैसे पड़े हैं, जायदादें पड़ी हैं, इसलिए मुल्क से बाहर भागा था। और अब जो एनआरओ मिल रहा है और ये डील के तहत वापस लाया जा रहा है, पहले तो जो भी ये समझता है कि इसहाक डार ये मुल्क की मायशत ठीक कर लेगा, अगर वो अब ठीक कर ले गया तो जब पहले हमें हुकूमत मिली थी पाकिस्तान की मायशत बदतरीन हालत में थी। सबसे बड़ा खसारा था बैरूनी मुल्क का, वो छोड़ के गया। इसने हमारी एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क की आमदनी बढ़ती है वो रोक दी। इसने पाकिस्तान की मायशत और इंडस्ट्री का तबाही कर दी। इसने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब ये कोई समझ रहा है कि वो आके इस मुल्क को ठीक कर देगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। हम अगर ये कोई समझता है कि ये आएंगे और हम इनकी चोरी, ये जो मुल्क लूट रहे हैं, केस माफ करवा रहे हैं, हम भेड़ बकरियों की तरह हम चुप करके ये तमाशा देखेंगे। मैं आज सारों को पैगाम देना चाहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, जब तक मेरे में जान है मैं निकलूंगा इसके खिलाफ, मैं अपनी कौम को निकालूंगा। आज जो मुल्क की मायशत है वो खुद ही शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में जाके कह दिया कि हमारा दिवालिया निकलने लगा है, हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते, हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। तो मैं आज उन सब से पूछता हूं जिन्होंने यह साजिश करके हमारी हुकूमत हटाई थी, मैं आज इन सब से पूछता हूं कि आज आप सारी कौम के सामने जिम्मेदार हैं। जो आपने इस मुल्क से किया, वो मुल्क, या ऊपर जरा ज्यादा बड़ा जलसा हो रहा है इसलिए मैं इनको जरा कंट्रोल कर रहा हूं। वो मुल्क, सुने जरा, हमारी जो मायशत थी, हमारे तीसरे और चौथे साल में 17 साल के बाद हमारी मायशत की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल हमारी मायशत तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद हमारी इंडस्ट्री ऊपर आ रही थी। हमारे किसानों को जो हमने पैकेज दिया, 4 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी, रिकॉर्ड पैदावार थी। 4 फसलों में इंडस्ट्री भी आगे जा रही थी, हमारे किसान भी खुश था, हमारे मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था। रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, 32 अरब डॉलर की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, यानी कि रिकॉर्ड डॉलर मुल्क में आ रहा था। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रिकॉर्ड
पैसा रेमिटेंसेस भेजे थे, 31 अरब डॉलर। आईटी, पहली दफा हम अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उठा रहे थे। 2 सालों में 70% इजाफा हुआ उनकी एक्सपोर्ट्स में। हमारा टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और हमने अपनी कौम को महंगाई से बचाया हुआ था। हमने लोगों को बिजली की महंगाई और डीजल और पेट्रोल की महंगाई से बचाया हुआ था। हमारे जमाने में 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल था। आज 250 रुपए पहुंच गया डीजल, और 236 पे पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ा शऊर है आप में। 250 रुपया फजल रहमान का लीटर पे पहुंच गया। तो पाकिस्तान में हमने महंगाई भी रोकी। हमने हेल्थ कार्ड लेके आए। पहली दफा मुल्क में 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर खानदान के लिए, पंजाब में और केपी में, कि किसी भी अस्पताल में जाके लोग अपना, कोई भी गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवा सकता था। एहसास प्रोग्राम हमारा, सस्ते कर्जे, सूद के बगैर कर्जे घर बनाने में, किसानों के लिए कर्जे, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे सरमायाकारों के लिए। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब एक मुल्क मुश्किल हालात में तरक्की कर रहा था, कोरोना के बावजूद जो सारी दुनिया में कोरोना का अजाब आया, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान 190 मुल्कों में से टॉप 3 मुल्क था। पाकिस्तान उन टॉप 3 मुल्कों में था जिन्होंने कोरोना को भी संभाला, अपने गुर्बत भी, गरीबों को संभाला, उन्होंने अपनी माशत भी बचाई। ये इंटरनेशनली माना जाता है। तो मैं सवाल पूछता हूं कि वो हुकूमत को गिरा के और ये चोरों को ऊपर मुसल्लत करके, जिन्होंने आपके सामने आज, वो मैंने दिखाया भी था, बस रोया ही नहीं सिर्फ शहबाज शरीफ उस औरत के सामने, पैसे दे दो जी, मैं मर गया, तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया। सुन लिया? प्लीज हेल्प अस, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। वो बेचारी, वो मेरी बहनों, आपने देखा था वो बेचारी औरत की आंखों में आंसू ही आ गए कि मैं खुदा के वास्ते प्लीज मेरी मदद करो। शहबाज शरीफ बड़ी जल्दी थी इख्तिदार में आने के लिए, बड़ी देर से अचकन सलवाई हुई थी, बड़ा शौक था कि किसी तरह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बेशक बैरून मुल्क के साथ मिलके साजिश करके एक मुल्क जो बड़ी देर के बाद बेहतरीन रास्ते पे चल रहा था, इनकी अपनी इकोनॉमिक सर्वे, जो इनकी हुकूमत, जो वो किताब बताते हैं हर साल माइशत के ऊपर, उसके मुताबिक 17 साल के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन तरक्की थी। उस हुकूमत को गिरा के ये आके अब दुनिया में वो कभी वो सेक्रेटरी जनरल का बाजू पकड़ लेता है कि खुदा के वास्ते पैसे दे दो, मैं चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद जाके वो बेचारी औरत, उसके आंसू निकलने शुरू हो गए कि ओहो प्लीज मेरी मदद कर दें।